अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 88 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टॉपिक नंबर 2 8.2 है बेटे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 8.2 Genetic Engineering. Genetic engineering is defined as the process of altering, editing the genes of organisms or transferring the genes from one organism into another organism. In genetic engineering, special enzymes are used to cut and attach DNA at specific locations. As a result of genetic engineering, genetically modified organisms are produced. The following are the two main examples of genetic engineering. Number one, gene editing. Gene editing is a technique in which scientists make change in the DNA of an organism. These can involve adding, removing, or replacing specific parts of DNA. It allows scientists to add, delete, or change part of DNA. It is done to correct genetic abnormalities and to improve characteristics. Examples of gene editing. Number one, curing genetic diseases. Scientists are researching how gene editing can cure disease caused by abnormal genes such as sickle cell anemia, a blood disorder, cystic fibrosis, a lung disease. Number two, improving crops. Gene editing can create crop that grow faster, resist pests and diseases, and survive drought better. For example, virus resistant varieties of tomato and tobacco have been developed. Modified varieties of soybean, corn, tomato, and cotton have been produced which show resistance against herbicides. Number three, producing better medicines. Gene editing help create bacteria that produce important medicines like insulin for diabetes. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अभी मैंने सारा रीड आउट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक इसको हम इजीली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटे, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की जीन्स को या तो ट्रांसफ़र करते हैं या हम उसको अल्टर करते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं, उसकी एडिटिंग कर देते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, ये डेफिनेशन है किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यानी कि पहली दो लाइंस में आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Genetic engineering is defined as the process of altering the genes of organism or transferring the genes from one organism into another. या तो जीन्स को अल्टर कर देना, चेंज कर देना, या उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेटे एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जो है, डिफरेंट टाइप के, हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ होते हैं, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में स्पेशल टाइप के एंजाइम जो हैं यूज़ होते हैं ताकि स्पेसिफिक एरिया को कट किया जा सके और उस एरिया पे डीएनए जो है वो आके अटैच हो, ठीक है। और मतलब डीएनए ही हम कट करेंगे तो जीन्स वहाँ से या तो निकालेंगे या वहाँ पे नई जीन्स आके जो हैं वो अटैच होंगी, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट जब न्यू जीन्स या तो ऐड की जाती हैं या अल्टर की जाती हैं तो हमारे पास एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बेटे एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन सेल की भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए जो है उनको क्योर किया जाता है। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमारी मर्ज़ी के मतलब आप यूँ कह सकते हो कि हमारी मर्ज़ी के करैक्टर्स उनके अंदर डले हों, ठीक है। इस तरह के मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर टू मेन एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, क्या कुछ इस प्रोसेस में शामिल होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होगा, इसके रिज़ल्ट में क्या क्या रिज़ल्ट है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को दो मेन
इसकी जो है एग्जांपल्स हैं वन बाय वन, दोनों एग्जांपल्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पहले बात हम करेंगे जीन एडिटिंग की, ठीक है। क्या है जीन एडिटिंग? आप सब लोग फैमिलियर हो, हमने अपने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको डीएनए, उससे पहले हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने जीन्स को अच्छी तरह से स्टडी किया था। ऐसे ही डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे था ना बेटे, इस चीज़ को एक याद रखा करो जहन में। अगर ये चीज़ आपको सही तरह से समझ आ गई तो प्रोसेस समझना मुश्किल नहीं होता। एक पीछे से हिस्ट्री चल रही होती है ना, ये जो हम पीछे चैप्टर पढ़ के आते हैं उसी की चीज़ हम आगे चल रहे होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? डीएनए प्रेजेंट था। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट था? डिफरेंट टाइप की बेटे जीन्स प्रेजेंट थी। तो उन्हीं जीन्स की अब हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन एडिटिंग अब हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जीन एडिटिंग? ठीक है, नाम से पता चल रहा है जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट बेटे डीएनए के अंदर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की जीन्स है उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ एडिट कर देना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड कर देना, या पुरानी चीज़ जो है वो रिप्लेस कर देना, निकाल देना, एडिट कर देना। हम अक्सर आप लोग वीडियोस बनाते हैं, हम वीडियोस की भी तो एडिटिंग करते हैं ना, कहीं कट करते हैं, कहीं कोई न्यू चीज़ वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ड्रामों की एडिटिंग होती है, मूवीज़ की, वीडियोस की एडिटिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह से जीन की भी एडिटिंग होती है। हम क्या करते हैं? डीएनए के अंदर नई जीन्स ऐड करते हैं या अपनी मर्ज़ी से पुरानी जीन्स को वहाँ से निकाल देते हैं। तो जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो है वो चेंजेस लेके आते हैं ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के अंदर, ठीक है। जीन एडिटिंग में क्या होगा? डीएनए के अंदर चेंज आएगा, या तो उसमें एक नई जीन ऐड होती है या पुरानी जीन जो है वो निकाल दी जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं मैंने पहले आपको बता दिया, आपकी बुक में भी उनका जिक्र है। दे कैन इन्वॉल्व यानी कि जीन एडिटिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? या तो एडिशन होगी जीन्स की, या जीन्स रिमूव कर दी जाएंगी, या उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा यानी कि एक जीन निकाल के उसकी जगह दूसरी जीन्स डाल दी जाएंगी, ठीक है। इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है कि मैंने अपने नीज़ रिप्लेस किए, यानी कि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के नीज़, घुटने जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो नए घुटने डाले जाते हैं, ठीक है। नी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट भी की जाती है वही जीन, यानी कि जो जीन ऑलरेडी थी लेकिन किसी वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो इनमें डिफरेंस है, एडिशन और रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग का मतलब होता है चीज़ वही है लेकिन नई चीज़ वहाँ पे डाल दी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक नी की एक ऑर्गन है ना, नी, घुटना रिमूव करके घुटना ही उसकी जगह डाला अगर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नी की रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेसमेंट। एडिशन का मतलब होता है नई जीन ऐड होना, और रिमूविंग का मतलब होता है पुरानी जीन्स को निकाल देना, वहाँ से ख़त्म कर देना। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? वही चीज़ उसी जगह पे ऐड कर देना लेकिन नई, ठीक है। आप ये जो जीन एडिटिंग का प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन से बेटे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? या तो एडिशन होगी, या रिमूविंग होगी, या फिर जीन्स की यानी कि स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डीएनए की रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। और इस पूरे जो जीन एडिटिंग का प्रोसेस है इससे साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है। कोई भी नई जीन ऐड करने की हेल्प मिलेगी, या वो कोई जीन को डिलीट करेंगे, या फिर डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वही तीन चीज़ें होगी, रिमूवल, एडिशन एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी जीन एडिटिंग से जो है बेटे रिमूव किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ उनको कहते हैं, वो इस मेथड से रिमूव होती हैं। और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हैं, प्लांट्स के अंदर भी हैं, उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग। अब आपकी बुक में आगे जीन एडिटिंग से रिलेटेड बेटे डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन तमाम की तमाम एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। पहली एग्जांपल हमारे पास है क्योरिंग जेनेटिक डिजीज़। आप सब लोग फैमिलियर हो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, हमारे हार्ट से यानी कि सर्कुलेशन से जो बिलोंग करती हैं वो बीमारियां होती हैं। इसी तरह बेटे हमें कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। हम क्या कहते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, यानी कि इनका लिंक किसके साथ है? जीन्स के साथ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करते हैं, ठीक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग
एडिटिंग की मदद से बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ को क्योर किया जाता है, ठीक किया जाता है। या तो नई जीन्स को ऐड किया जाएगा, या जीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर जीन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो मेथड हैं वो यूज़ होंगे। कॉमन एग्जाम्पल उन बीमारियों की जो जिनको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं और जीन एडिटिंग से जो ठीक की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज़ होती है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो दूसरी बीमारी है डैट इज़ नोन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक लंग डिजीज़ है। हमारे लंग से रिलेटेड जो है ये एक इन्फेक्शन है। ये दोनों बीमारियां जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं दे आर जेनेटिक डिजीज़, और साइंटिस्ट जो है बाय द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग इन दोनों बीमारियों को क्योर करते हैं। क्लियर। दूसरी आपको एग्जांपल दी हुई है इंप्रूविंग क्रॉप्स, यानी कि ये जो दोनों एबनॉर्मेलिटीज़ आपको पहले बताई थी ये ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दी थी, इंसानों की, ठीक है। अब कौन सी एग्जांपल है, हम प्लांट्स की एग्जांपल पढ़े हैं। प्लांट्स में क्या करते हैं साइंटिस्ट जो हैं बेटे, क्रॉप को मज़ीद इम्प्रूव कर देते हैं। सपोज ये क्या करेंगे, यहाँ पे जीन एडिटिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से बेटे ऐसी जीन्स हम प्लांट्स के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो जल्दी ग्रो करता है। उसकी स्पीड जो है वही क्रॉप जो आपको 6 महीनों में फ्रूट देती थी, यानी कि 6 महीने के तक फ्रूट लगता था ना, आप जीन एडिटिंग की हेल्प से आपके 3 मंथ्स बाद जो है आपका प्लांट, आपका ट्री जो है वो आपको फ्रूट दे देता है। यानी कि उसका ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट कर दिया गया है ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग। इसके अलावा बहुत सारे पेस्ट और डिजीज़ जो हैं वो भी इससे कंट्रोल कर दी गई हैं। सर्वाइव ड्राउट, यानी कि प्लांट्स के अंदर बेटे ऐसी जीन्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं जिनकी वजह से प्लांट जो है अब ड्राउट कंडीशन को भी बेटर तौर पे उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि ऐसे देखो, ऐसे प्लांट थे जब पानी की कमी होती थी प्लांट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया, ऐसी जीन्स उनके अंदर इनकॉर्पोरेट की कि जिनकी वजह से प्लांट जो है वो ड्राउट कंडीशन में, यानी कि अगर पानी की डेफिशिएंसी हो तब भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ टोमेटो एंड टोबैको हैव बीन डेवलप्ड। साइंटिस्ट ने बेटे टोमेटो, यानी कि जो टमाटर हम खाते हैं, और टोबैको तंबाकू, इनकी ऐसी वैरायटीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से ये वायरस रेजिस्टेंस है। यानी कि अब ये इस जो टोबैको का प्लांट है, जो दूसरा टोबैको का प्लांट है, इनके ऊपर वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक होता था और ये फसल पूरी की पूरी वायरस के अटैक की वजह से तबाह हो जाती थी। लेकिन साइंटिस्ट ने इन दोनों प्लांट्स की ऐसी वैरायटी बनाई जो कि वायरस रेजिस्टेंस थी। अब इनके ऊपर वायरस का अटैक नहीं होता, ये वायरस रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, ये उस वायरस से अब मुकाबला कर सकती हैं, फाइट कर सकती हैं। यानी कि ये एक नई वैरायटी उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, नई वैरायटी बनाई है। इसमें के अंदर जीन जो एडिटिंग है उसका प्रोसेस करके जो है वो एक नई वैरायटी बनाई गई, ठीक है। ऐसी जीन्स इसमें ऐड अप की गई इस वैरायटी में जो कि वायरस रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मॉडिफाइड वैरायटीज़ बनाई गई, सोयाबीन की, कॉर्न की, टोमेटो की, कॉटन की, ठीक है, जो कि हर्बिसाइड के अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम जितनी क्रॉप्स यहाँ पे लिखी गई हैं ये क्रॉप्स भी साइंटिस्ट ने बेटे रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई। इनके अंदर भी उन्होंने जीन्स की एडिशन की, या जीन्स का यहाँ पे रिमूवल हुआ, या उन्होंने यहाँ पे जीन्स की जो है वो रिप्लेसमेंट की और इनको रेजिस्टेंस वैरायटी में कन्वर्ट किया। इज दैट क्लियर। थर्ड हमारे पास आती है प्रोड्यूसिंग बेटर मेडिसिन। जीन एडिटिंग की हेल्प से साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारी न्यू से न्यू इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बेटे प्रोड्यूस की। कॉमन एग्जांपल मेडिसिन की जो कि जीन एडिटिंग से बनी है डैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि शुगर के पेशेंट यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ होती है, और ये इंसुलिन भी जो है बेटे जीन एडिटिंग की हेल्प से जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने जो मैंने आपको बताया था ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक है हमने क्या पढ़ी थी, जीन एडिटिंग। दूसरी अब एग्जांपल हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस को भी मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 2, जीन ट्रांसफ़र। Genetic engineers use special vector to transfer gene into an organisms. Next page पे आएं। The most commonly used vector to transfer genes into bacteria are plasmid and bacteriophages. Plasmids are small circular DNA molecule present in some bacteria.
Bacteriophages are the virus that can enter bacteria. The following are the steps for transferring a gene into organism, for example, bacteria. Number one, the gene of a donor organism is identified and isolated from its chromosome. A plasmid is removed from the bacterial cell. The plasmid DNA is cut. Donor gene is attached at the cut end of the plasmid. The plasmid is now a combination of its original DNA and new DNA donor gene. Now it is called recombinant DNA. Number 3, the recombinant DNA is transferred into bacterial cell. When the bacterial cell produces to form a colony of cell, all genetically modified bacteria contain the recombinant DNA. In this way, the bacterial colony contain many copies of the donor gene. This step is called gene cloning. इतना सा पहले पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे रीड आउट किया, डैट इज़ जीन ट्रांसफ़र, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स का ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है. ये पूरा एक प्रोसीजर है. वो प्रोसीजर अब हम पढ़ेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पेशल टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. किसी भी ऑर्गेनिज्म में, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उसमें मैंने अपनी मर्ज़ी की जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी है, डालनी है, तो कैसे मैं डालूँगी. तो वो स्पेशल टाइप का एक टूल होगा जिससे हम लोग इन जीन्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे. उस स्पेशल चीज़ को, स्पेशल टूल को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज वेक्टर. क्या कहते हैं उसको, हम लोग वेक्टर कहते हैं. इसको अंडरलाइन करो. जेनेटिक इंजीनियर यूज स्पेशल वेक्टर टू ट्रांसफर जीन इनटू एन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब वेक्टर्स क्या होते हैं बेटे. वेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स ऐड करते हैं तो हम किसकी हेल्प से जीन्स ऐड करते हैं, वेक्टर की हेल्प से. मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जो वेक्टर यूज़ किए जाते हैं बेटे वो दो तरह के होते हैं. एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है बैक्टीरियोफेजिस. इसको अंडरलाइन करें. ये इनकी डेफिनेशन भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आता है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज वेक्टर जो हैं वो कौन से हैं, या इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजिस. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ. जब हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र करनी है तो हम जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर. देयर आर टू मेनली मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि सब, इसके अलावा भी वेक्टर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेक्टर यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, दे आर 2 इन नंबर. दो तरह के वेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. एक है प्लाज्मिड और एक है बैक्टीरियोफेज. व्हाट आर प्लाज्मिड. प्लाज्मिड हमने कल भी पढ़ा था कि प्लाज्मिड जो हैं वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है. बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड डीएनए नहीं होता बल्कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है. प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, किसका, बैक्टीरिया का. उसके बाद आता है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं डैट कैन एंटर बैक्टीरिया. वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं ना, यानी कि वायरस क्या हुआ, बैक्टीरिया के अंदर चला गया. वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है, बैक्टीरिया के अंदर चल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं. ठीक है. डिटेल से आगे चल के हम बैक्टीरियोफेजिस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेजिस का स्ट्रक्चर किस तरह से है. अभी आपने फिलहाल इतना याद रखना है कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया के अंदर ऐड हो जाता है ना, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है, ये तो हमें पता चल गया कि बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर की जाती है. और वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेजिस. अब ये पूरा प्रोसेस होता किस तरह से है. ठीक है. इसके कुछ स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले क्या होता है कि जो डोनर ऑर्गेनिज्म की जीन हमने आइडेंटिफाई करनी है, उसको हम लोग, यानी कि जो जीन हमें चाहिए ना, अब जो जीन हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर डालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे. क्या करेंगे, उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे. अब देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. अपना कंसेप्ट क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. मैंने क्या कहा कि जीन ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीन हमें चाहिए, हम किसी न किसी से वो जीन लेंगे ना. किसी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वो जिससे हम जीन्स ले रहे हैं और एक वो जिसके अंदर हम जीन्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. ठीक है. वो ऑर्गेनिज्म जिससे हम जीन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म. डोनेट कर रहा है, दे रहा है. तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप में बेटे डोनर ऑर्गेनिज्म की जो जीन है उसको हम
हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसको आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जीन हमें चाहिए ना वो हम निकाल लेंगे, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और जीन्स हम कहाँ से लेंगे? क्रोमोसोम के अंदर से लेंगे ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, इसका कंसेप्ट क्लियर करो, फिंगर टिप्स पे आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। पहले स्टेप पे मैंने क्या बता दिया, हमने डोनर ऑर्गेनिजम्स में से जीन्स लेनी है और उसको क्या कर लेना, आइसोलेट कर लेना, उसको सेपरेट कर लेना जो जीन हमें चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, हमने क्या कर लिया, अपनी स्पेसिफिक जीन जो कि हमें चाहिए थी वो डोनर ऑर्गेनिज्म से हमने आइसोलेट कर ली, अलग कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लेना है। क्या ले लेना है? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड प्लाज्मिड बोलूँगी, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। प्लाज्मिड क्या था? बैक्टीरिया का डीएनए था, ठीक है। हमने क्या किया, बैक्टीरिया का बेटे प्लाज्मिड रिमूव किया, प्लाज्मिड डीएनए इज कट, उसको हमने कट कर लिया, अलग कर लिया। डोनर की जीन को हमने प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। ये पूरा एक बहुत डिटेल है। हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम लेते हैं, एंजाइम जो है वो प्लाज्मिड को वहाँ से कट करेगा, कट करके वहाँ पे जो है डोनर की जीन जो है उस प्लाज्मिड के अंदर जाके अटैच हो जाती है। आपके बुक में इतना डिटेल नहीं है, टू द पॉइंट थोड़ा थोड़ा आपको बताया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। क्या होगा, प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड के एंड्स को हम कट करेंगे और वहाँ पे डोनर जीन्स को क्या कर देंगे, उसके साथ जाके, यानी कि डोनर जीन जो है वो प्लाज्मिड के साथ जाके अटैच हो जाएगी। अब ये प्लाज्मिड जिसके अंदर बेटे डीएनए अब लग गया, यानी कि न्यू जीन जिस प्लाज्मिड के साथ लग जाती है ना, उस जीन को, उस डीएनए को, यानी कि जो प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड जिसमें डोनर की जीन लग गई आके, उस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो। ये देखो, द प्लाज्मिड इज नाउ अ कम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल डीएनए एंड न्यू डीएनए, यानी कि पूरा प्लाज्मिड जो था वो तो एक बैक्टीरिया का डीएनए था ना, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट के हमने वहाँ पे नई जीन्स लगा दी ना, यानी कि पुराना डीएनए प्लाज्मिड का डीएनए है, साथ ही न्यू डीएनए भी लग गया। तो इस तरह के प्लाज्मिड को, जिसमें ओरिजिनल डीएनए भी हो, न्यू डीएनए भी हो, इस तरह के प्लाज्मिड को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। समझ आ गई? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इसको अब हमने दोबारा से ट्रांसफ़र कर देना है किसके अंदर बेटे, बैक्टीरिया के अंदर। क्या किसके अंदर करेंगे? बैक्टीरिया के अंदर ऐड करेंगे। और बैक्टीरिया सेल को अब आप लोग छोड़ दोगे ताकि वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी और आपके पास एक पूरे सेल्स की कॉलोनी बन जाएगी, रिप्रोडक्शन होगी, नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे अब बनेंगे, सब बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए होगा जो आपने प्रोड्यूस किया, यानी कि एक सब बैक्टीरिया के अंदर कौन सा डीएनए होगा बेटे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया की पूरी एक कॉलोनी बन जाएगी जिसके अंदर डोनर की जीन्स की कॉपीज होंगी, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि हमारी जो जीन्स थी अब उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर इस बैक्टीरिया को हम अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, जिस ऑर्गेनिज्म में हमने वो रिजल्ट लेना और डिज़ायर, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसको अंडरलाइन करो, व्हाट इज़ प्लाज्मिड, व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग, ये सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न करनी है। अच्छा, यहाँ पे आगे ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा ना, इस प्रोसेस की आगे सारी एग्जाम्पल भी है, इस एग्जाम्पल को भी मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले आप अपनी बुक के पीछे आएँ। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम में पूरा का पूरा प्रोसेस बेटे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम को गौर से देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहला स्टेप क्या था जीन्स ट्रांसफ़र का? सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने डोनर की जीन को आइसोलेट करना है और उसको अलग कर लेना है, उसको आइसोलेट कर लेना है, आइडेंटिफाई करना है और क्या कर लेना है, आइसोलेट कर लेना है। ये डोनर सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, जीन। ये क्रोमोसोम है, आप सब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो। ये देखो, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, डीएनए। ये डोनर सेल है जिससे हमने जीन्स लेनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे जीन्स को आइडेंटिफाई किया, जीन्स को आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ से क्रोमोसोम का एक पीस निकाल लिया
और इसके अंदर से हमने अपनी स्पेसिफिक जीन जो हमें रिक्वायर्ड थी उसका पीस हमने अलग कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने जीन्स को आइसोलेट किया, जो हमारा पहला स्टेप था क्या, आइडेंटिफाई किया और उसको आइसोलेट कर लिया। ये देखो ये एक पीस था जीन का जो मैंने यहाँ से निकाल लिया, इसको हम लोगों ने क्या किया, डोनर जीन कह दिया। क्या कह दिया बेटे, डोनर जीन। ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने जीन को आइडेंटिफाई किया और इसको हमने आइसोलेट कर लिया। क्लियर हो गया, आप समझ आ गई ना क्या हुआ। उसके बाद अब ये देखो, ये जो पिंक कलर की ये बैक्टीरिया है, इसके बाद आपके पास यहाँ तक डोनर जीन आ गई ना, इधर यहाँ तक स्टॉप करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया, वेक्टर लिया। और वेक्टर में मैंने आपको क्या कहा था, हम दो तरह के वेक्टर यूज़ करते हैं, या तो हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, या हम क्या लेते हैं, बैक्टीरियोफेजेस लेते हैं। दिस इज़ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड लेना है ना हमने, मैंने कहा था ना दो तरह के वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो आप सपोज करो दिस इज़ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, हमने यहाँ से क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। फिर मैंने आपको कहा था प्लाज्मिड का एक पार्ट यहाँ से एंजाइम की मदद से हम कट कर देंगे, कट कर दिया। इस जब कट हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीव्ड प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये जो पार्ट कट हुआ, इस पार्ट के अंदर जो डोनर की जीन हमने आइसोलेट की थी ना, जो हमने सेपरेट की थी बेटे, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके अटैच होगी। अब ये प्लाज्मिड है, लेकिन ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का तरह का नहीं है, बिल्कुल बैक्टीरिया का फुल डीएनए नहीं है। यहाँ तक बैक्टीरिया का डीएनए और यहाँ पे कौन सा डीएनए लगा है, जो डोनर का था वो ये वो प्लाज्मिड है जिसमें दो डीएनए है, एक बैक्टीरिया का, एक डोनर जीन है। इस तरह के प्लाज्मिड को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, दिस प्लाज्मिड जिसमें न्यू कम्बिनेशन आ गई, अब ओल्डर वन भी आ गया, नया भी आ गया। इस तरह के प्लाज्मिड को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने दोबारा किसके अंदर डाल देना है, इस रिकॉम्बिनेंट, ये वाला प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब प्लाज्मिड वर्ड ही यूज़ करेंगे, अब हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम किसके अंदर पुट कर देंगे, इनटू बैक्टीरियम। दोबारा से इसको बैक्टीरिया के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो बैक्टीरिया सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि एक बैक्टीरियम से हमारे पास दो बैक्टीरियम बने, दो से हमारे पास चार बन गए, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह से इनका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन हर बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड अब बनेगा वो कौन सा होगा, वो प्लाज्मिड होगा, वो जीन होगी जो कि हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की, यानी कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था। तो इस डेट क्लियर, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर पढ़ा कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस की डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई थी, इजी डायग्राम थी, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, आपकी बुक ही से इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया। इस डायग्राम को भी अच्छी तरह समझो, तब आपको ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ बल्कि आप लोग लिख लें अपनी बुक पे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं। अगर आपकी बुक में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने कोशिश करनी है बेटे हेडिंग दे के इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। पहले आप लोग क्या हेडिंग दोगे, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, फिर आप हेडिंग दे लेना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर आप हेडिंग दे लेना जीन क्लोनिंग की, और लास्ट में जो है यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना जिनको हमने अंडरलाइन किया है वही आप हर स्टेप की हेडिंग बना लेना। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और साथ आपने इसकी डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? तो आज बेटे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी, एक हमने पढ़ा जीन एडिटिंग और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटे, जीन ट्रांसफ़र पढ़ा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देती हूँ। Gene editing is done very carefully because changes made to DNA have an unexpected effect. जीन एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस को बहुत केयर के साथ, बहुत एहतियात के साथ किया जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, डीएनए के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। इसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं ना तो बेटे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो जीन एडिटिंग का प्रोसेस है ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर डीएनए के अंदर जो चेंजेस आती हैं इनकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी, इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस को, जीन एडिटिंग को और जीन ट्रांसफ़र को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था कि जीन ट्रांसफ़र कैसे होती है। अब कौन कौन सी जीन्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे करते हैं हम, प्लांट्स में कैसे करेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स है उसमें कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनके रिजल्ट क्या आते हैं, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जीन ट्रांसफ़र की एग्जांपल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जीन ट्रांसफ़र। तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल ऑफ जीन ट्रांसफ़र को हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके साथ यहीं पे मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इस प्रोसेस को अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास।